हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं और उससे भी ज़्यादा सरल तरीके से, आसान तरीके से अगर आपको माध्य ज्ञात करना है तो हम पद विचलन विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है और गलती के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन इसमें होती है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने सवाल पर आते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो हम अपने सवाल पर आते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? आज हम पढ़ेंगे पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। तो उसके लिए हमारे पास ये प्रश्न है, हमें वर्ग दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है। तो सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम मध्यमान यानी x निकालेंगे। x निकालने का तरीका हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। फिर से एक बार मैं रिमाइंड करवा देती हूँ आपको कि निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ करके उसमें 2 का भाग लगा के हम x प्राप्त करते हैं। और उसका सीधा तरीका था कि इसका जो वर्ग अंतराल है वो कितना है, इसका जो डिफरेंस है वो है 10। तो 10 का जो पहले हाफ करेंगे यानी इसमें 2 का भाग लगाएंगे। तो 10 में जब 10 में 2 का भाग लगाते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है। उस 5 को आप निम्न सीमा में जोड़ के या ऊपरी सीमा में से घटा करके मध्यमान x को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम 5 को 40 में जोड़ेंगे तो 45 प्राप्त होगा, 50 में जोड़ेंगे तो 55 और इसी तरह से निम्न सीमा में हम जोड़ते जाएंगे तो हमें 65, 75, 85 और 95 ये हमें प्राप्त होंगे। और आप इसमें चेक कर सकते हैं कि जो वर्ग अंतराल था आपका, जो डिफरेंस था 10 का, वही इनमें भी डिफरेंस उतना ही 10 का होगा। अब आपको पद विचलन विधि से माध्य निकालने के लिए u निकालना है। u निकालने का जो सूत्र है जो वो होता है कि जो पहले हमें कल्पित माध्य ज्ञात करना होता है तो हम इसमें x में से जो बीच का पद है उसको हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 65 और 75 दोनों मध्य में आ रहे हैं। तो हम कोई सा भी 75 भी ले सकते हो, 65 भी ले सकते हो। तो हम यहाँ पर 65 को कल्पित माध्य यानी a मान लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ a का मान है 65। और अब हमें u ज्ञात करना है, क्योंकि हमारा जो समांतर माध्य ज्ञात करने का पद विचलन विधि से वो सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो हमें प्राप्त हो चुका है और हमें पहले u प्राप्त करना है। तो u का जो फॉर्मूला है वो है x में से हम कल्पित माध्य यानी a को घटाते हैं और उसमें डिफरेंस यानी h का भाग लगाते हैं। तो आप इसको अलग से निकाल कर देख सकते हैं। जैसे आपका जो a है वो 65 है और x है 45 है। तो 45 में से आप 65 को घटाएंगे और इसमें h यानी जो डिफरेंस है 10 उसका भाग लगाएंगे। तो आपको प्राप्त होगा यहाँ पर -20/10 यानी -2। तो आपका यहाँ पर मान प्राप्त हुआ -2। इसी तरह से 55 में से 65 को घटाओगे तो -10 और -10 में 10 का भाग लगाओगे तो -1। 65 में से 65 को घटाओगे तो 0 और 0 में 2 का भाग लगाएंगे तो 0। इसी तरह से 75 को 65 में से घटाओगे, आप फिर से घटा के देख सकते हैं। 75 में से 65 को घटाएंगे और 10 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 10/10 मीन्स 1। और इसी तरह से 85 में से 65 को घटाएंगे तो 20 प्राप्त होगा और 20 में 10 का भाग लगाएंगे तो 2 आएगा। और 95 में से 65 को घटाएंगे तो 30 प्राप्त होगा और 30 में 10 का भाग लगाएंगे तो 3 प्राप्त होगा। आप इसको बिना कैलकुलेट किए भी अगर आपका डिफरेंस इसमें बराबर है तो काउंटिंग लिख सकते हो। जहां आपने कल्पित माध्य माना है उसको 0 लिखो, ऊपर -1 -2 और नीचे प्लस के 1 2 3 लिखकर बिना कैलकुलेट किए भी आप इसको लिख सकते हैं। इसीलिए इस तरीके को सबसे सिंपल माना गया है। अब आपको ज्ञात करना है एफ यू, यानी एफ वाला जो पद है और यू वाला जो पद है दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आप 10 को -2 से करेंगे तो -20, 25 को -1 से करेंगे -25, 0 से 28 को गुणा करेंगे 0, 12 को 1 से गुणा करेंगे 12, 10 को 2 से करेंगे 20 और 15 को 3 से करेंगे तो 45। अब हमें यहाँ पर a, सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ और h इन सब के मान हमें प्राप्त करने हैं। तो सिग्मा एफ जो है हम इसका f वाले जो कॉलम का योगफल निकालेंगे। 25, 10, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 15 100। और सिग्मा एफ यू निकालने के लिए हमारे पास यहाँ प्लस और माइनस दोनों के मान हैं। माइनस हमारे पास है 45 और प्लस के मान हमारे पास है 45 और 20 65 और 75 और 2 77।
77 में से 45 को घटाएंगे तो हमारे पास प्लस का 32 यानी 32 हमें प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ए हमारे पास 65 है, सिग्मा एफ 100 है, सिग्मा एफ यू 32 है और एच मीन्स वर्ग अंतराल जो है, जो डिफरेंस है हमारे पास वो 10 है। अब हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। ए मीन्स 65 प्लस सिग्मा एफ यू मीन्स 32 अपॉन सिग्मा एफ यानी 100 इंटू एच मीन्स 10। यहाँ आप जब कैलकुलेट करेंगे तो जो ये प्लस वाला साइन है ये लास्ट में कैलकुलेट होगा, पहले आप गुणा वाला, क्योंकि आपने बोर्ड मास पढ़ा है उसके आधार पे से पहले गुणा और भाग को हल किया जाता है। तो पहले हम 0 से 0 को काटेंगे और यहाँ पर हमारे पास बचता है 65 प्लस 32/10। जब हम 32 में 10 का भाग लगाएंगे तो हमें 3.2 प्राप्त होता है और 65 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ हमारे पास 68.2 ये हमें माध्य प्राप्त होता है। तो आंसर है पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करके हमने प्राप्त किया है 68.2। इसमें आप इसको आंसर को चेक कर सकते हैं कि आपने जो कल्पित माध्य माना था उसका जो वर्ग अंतराल है 60 से 70 उसी के बीच का ये जो माध्य है वो आएगा। तो आप अगर आपका ज़्यादा या कम आता है तो आप चेक कर सकते हैं आपने कैलकुलेशन में कहीं गलती की है। अरे वाह मैम, बहुत अच्छे से समझ आ गई।